राजकुमारी और मटर की कहानी। एक समय की बात है, एक राजकुमार था। वह शादी करना चाहता था। उसके लिए उसे एक राजकुमारी की ज़रूरत थी। परियों ने उसे बहुत ही प्यार से पाला था, इसलिए उनकी यह प्रतिज्ञा और आज्ञा थी कि उनकी होने वाली राजकुमारी सही मायने में राजकुमारी है भी नहीं, लेकिन उसके राज्य में ऐसी कोई भी राजकुमारी नहीं थी जो सही मायने में उसके लिए राजकुमारी बन सके। इसलिए राजकुमार अपनी पत्नी की तलाश में सारी दुनिया घूमने लगे। जो कोई भी राजकुमारी मिलती उसमें कोई ना कोई कमी होती थी। किसी की नाक ऊँची थी तो किसी का कद छोटा था, किसी की चाल में खोट था तो किसी की आवाज़ में खोट था। इतनी तलाश के बावजूद भी ऐसी कोई राजकुमारी नहीं मिली जो वह अपनी पत्नी बना सके। वह निराश होकर अपने राज्य लौट गया। उसने सोचा कि शायद उसके जीवन में पत्नी का सुख है ही नहीं। एक दिन जब वह अपने महल वापस लौट रहा था तो जोरदार बारिश होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए थे और बिजली कड़कती हुई आवाज़ में महल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। महल के पास सभी लोग इकट्ठा होकर आग जलाकर कुदरत को देखने के लिए महल के मुख्य द्वार पर किसी के गेट खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। राजकुमार के पिता यानी महाराज ने जब दरवाज़ा खोला तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की खड़ी हुई दिखी। उनके लंबे लंबे सुनहरे घने बाल बारिश में भीग रहे थे और उनके रेशम के जूतों में से पानी टपक रहा था। उसने कहा कि वह एक राज की राजकुमारी है। उसने कहा कि वह नज़दीकी राज्य से आया क्योंकि उन्हें महल की सुरक्षा जो करनी थी। महारानी ने असलियत जानने के लिए एक युक्ति बनाई। उन्होंने घर में एक सूखा मटर का दाना लिया और मेहमान कक्ष के भीतर उनके बिस्तर के बीचों बीच रख दिया और फिर उस मटर के ऊपर अच्छे से अच्छे मुलायम गद्दे रख दिए। इतने आकर्षण व मुलायम गद्दे किसी ने नहीं देखे थे। इन गद्दों से राजकुमारी की पसंद का आजा लगाया जा सकता था। पहला गद्दा गहरा मुलायम रंग का था, दूसरा बैंगनी रंग का था जो अच्छे धागों से बना हुआ था, तीसरा सफ़ेद रंग की पट्टी वाले गद्दे थे। स्प्रिंग वाले गद्दे, जरी वाले गद्दे बहुत ही अच्छे और मुलायम गद्दे थे और सोने की धागों से बने हुए गद्दे जिसके ऊपर अच्छे से अच्छे चित्र बने हुए थे, डिजाइन बने हुए थे। मटर के दाने के ऊपर यह सारे मुलायम गद्दे रखने के बाद राजकुमारी को उस पर सुलाया गया। मटर के दाने के ऊपर इतने सारे गद्दे रखने की फिजूल की मेहनत के बाद महारानी ने बोला, अब चले चेक करते हैं कि वह मेरे लायक है कि नहीं, मतलब राजकुमारी के लायक है कि नहीं। इतने सारे गद्दे के ऊपर सोने के बाद राजकुमारी सुबह जब नाश्ता करने आई तो खुद को अस्वस्थ महसूस करने लगी। महारानी ने राजकुमारी से पूछा, क्या अच्छी नींद आई? तब राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं सो पाई। मुझे बिस्तर पर कुछ चुभ रहा था जो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त था। मुझे लगता है वह टोपियों में लगाने वाला कोई लोहे का गोला ही था जो मेरे पूरे शरीर पर घाव के निशान पड़ गए। सभी घर के सदस्य हंसने लगे थे क्योंकि वह राजकुमारी असली राजकुमारी नहीं थी और यह सबको पता चल चुका था क्योंकि इतनी मुलायम और कोमल त्वचा किसी राजकुमारी की ही हो सकती है। और फिर राजकुमार ने उसके साथ राजकुमारी की शादी करा दी और फिर मटर के दाने को बिस्तर से निकाल कर राज्य के संग्रहालय में रख दिया, जहां वह मटर आज भी महफूज है।